आपका दिमाग एक बीज की तरह है। अगर आप सही माइंडसेट रखेंगे तो ये बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है। लेकिन अगर सोच ही सीमित हो तो वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। आज हम बात कर रहे हैं माइंडसेट बुक के पहले अध्याय की, जहां कैरल डवेक ने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाया है जो आपकी पढ़ाई, रिश्ते, करियर और जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। कैरल डवेक कहती हैं कि हर इंसान की सोच दो प्रकार की हो सकती है। एन फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, मान्यता, मेरी काबिलियत, बुद्धिमत्ता और टैलेंट जन्म से तय है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। ये लोग सोचते हैं, मैं स्मार्ट हूं, इसलिए मुझे हमेशा जीतना चाहिए। अगर मैं फेल हो गया तो लोग सोचेंगे मैं नाकाम हूं। अगर मुझे कुछ करना नहीं आता तो शायद मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। परिणाम, चुनौतियों से डर लगने लगता है, मेहनत को कमजोरी समझते हैं, फीडबैक को आलोचना मानते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं। 2. ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच, मान्यता, मेरी काबिलियत और बुद्धिमत्ता प्रयास, सीख और अनुभव से बढ़ सकती है। ये लोग सोचते हैं, अगर मैं नहीं जानता तो मैं सीख सकता हूं। मेहनत मेरा दुश्मन नहीं, मेरा साथी है। फेलियर एक सीख है, न कि पहचान। परिणाम, चुनौतियों को अवसर मानते हैं, लगातार सीखते और बढ़ते हैं, फीडबैक से खुद को सुधारते हैं, लंबे समय में बड़ी सफलता पाते हैं। महत्वपूर्ण लाइन, फिक्स्ड माइंडसेट आपको यह यकीन दिलाता है कि आप साबित करें कि आप अच्छे हैं। ग्रोथ माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि कैसे बेहतर बने। ऑथर्स रिसर्च, इनसाइड, डॉक्टर ड्वेक ने बच्चों पर रिसर्च की। एक ग्रुप को कहा गया, तुम बहुत स्मार्ट हो। दूसरे को कहा, तुमने मेहनत की, इसीलिए अच्छा किया। नतीजा, स्मार्ट कहे गए बच्चों ने कठिन चुनौतियां टाल दी, मेहनती कहे गए बच्चों ने और कठिन कार्य चुने। कंक्लूजन, तारीफ करने का तरीका भी हमारे सोच को प्रभावित करता है। ग्रोथ माइंडसेट बच्चों, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को जिंदगी भर सीखने वाला बनाता है। एक्शनेबल टेकअवेज, अपने भीतर के विचारों पर ध्यान दें। क्या आप किसी काम से पहले ही हार मान लेते हैं? क्या आप असफलता से डरते हैं? क्या आप दूसरों की सफलता से असुरक्षित महसूस करते हैं? इन सवालों से आप अपने माइंडसेट की पहचान कर सकते हैं। कहानी बदलने के लिए सोच बदलनी जरूरी है। अगर आपके अंदर अब यह सवाल उठ रहा है कि बचपन से हम किस तरह का माइंडसेट अपनाते हैं और क्या स्कूल या पेरेंटिंग हमारे सोचने के तरीके को तोड़ या बना सकते हैं, तो अगले चैप्टर में आपको मिलेगा इसका जवाब। चैप्टर 2 में हम जानेंगे माइंडसेट के अंदर की दुनिया, यानी माइंडसेट के अंदर की दुनिया, वो कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। चैप्टर 2, माइंडसेट माइंडसेट, कैरल ड्वेक, अगर कोई आपसे कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो क्या आप रुक जाते हैं या फिर ये सोचते हैं, मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख लूंगा? यही फर्क होता है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट में। आज हम जानेंगे कि ये माइंडसेट्स हमारे अंदर बनते कैसे हैं और कैसे ये हमारी पढ़ाई, रिश्ते और सफलता को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर कैरल ड्वेक इस चैप्टर में बताती हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट कोई सतही सोच नहीं है, ये हमारे गहरे विश्वास से जुड़े होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट क्या सोचता है? अगर मैं गलती करता हूं तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। सक्सेस का मतलब है परफेक्ट होना। मेरी इज्जत इस बात पर टिकी है कि मैं हर काम पहली बार में सही करूं। ग्रोथ माइंडसेट क्या सोचता है? गलती का मतलब है मैं कुछ नया सीख रहा हूं। अगर मैं मेहनत करूं तो मैं और बेहतर बन सकता हूं। मेरी काबिलियत फिक्स नहीं है, ये एक्सपैंड हो सकती है। चाइल्डहुड और एनवायरनमेंट का असर, डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट का विकास बहुत हद तक हमारी परवरिश, टीचर्स और समाज की तारीफ के तरीके से होता है। अगर बच्चों को बार बार यह सुनने को मिलता है, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तो वे फेल होने से डरने लगते हैं। अगर कहा जाए, तुमने कड़ी मेहनत की, इसलिए तुमने अच्छा किया, तो वे चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, को अपनाने लगते हैं। माइंडसेट सीखा जा सकता है, ये कोई जन्मजात चीज नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जब एथलीट्स, साइंटिस्ट्स या बिजनेस लीडर्स को इंटरव्यू किया गया, तो ज्यादातर ने कहा, हम परफेक्ट नहीं थे, हमने गिरते गिरते सीखा। इसका मतलब सीखने की भूख ही असली प्रतिभा है। हाउ माइंडसेट्स वर्क, डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट का असर हमारे हर निर्णय पर पड़ता है। कैसे हम समस्याओं को देखते हैं, कैसे हम समस्याओं को देखते हैं,
कैसे हम फेलियर को समझते हैं, कैसे हम रिश्तों में बात करते हैं और यहां तक कि हम कितना खुश रहते हैं। एक ही परिस्थिति में दो लोग, एक हार मान लेता है, दूसरा सीखने का मौका देखता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। एक्शनेबल टेक अवे, 6 बजे से 7 बजे तक आज ही अपने अंदर झांकिए और पूछिए, क्या मैं किसी फील्ड में खुद को कमजोर मान चुका हूं? क्या मैं नई चीजों से डरता हूं क्योंकि मैं असफल हो सकता हूं? क्या मैं मेहनत करने से बचता हूं क्योंकि वो स्मार्ट नहीं लगता? ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। आपके रिश्ते, आपके करियर और आपकी पहचान, ये सब आपके माइंडसेट से जुड़े हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हम सफल होकर भी ठहर जाते हैं क्योंकि हम खुद को साबित करने में ही फंसे रह जाते हैं। तीसरे अध्याय में हम जानेंगे द ट्रुथ अबाउट एबिलिटी एंड एकम्प्लिशमेंट, यानी क्या टैलेंट ही सब कुछ है या सीखना उससे बड़ा हथियार हो सकता है? क्या टैलेंट ही सब कुछ होता है? क्या जो लोग बचपन से ही तेज होते हैं वही जीवन में सबसे आगे निकलते हैं? इस अध्याय में डॉक्टर कैरल ड्वेक एक बहुत बड़ा सच खोलती है कि काबिलियत जन्म से नहीं, समझ और संघर्ष से बनती है। और कई बार हमारा टैलेंट ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। डॉक्टर ड्वेक इस चैप्टर में बताती हैं कि हम सब में कोई ना कोई एबिलिटी, यानी काबिलियत होती है, लेकिन यह सोच कि टैलेंट सब कुछ है एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले क्या मानते हैं? अगर मुझे बार बार कोशिश करनी पड़े तो मैं टैलेंटेड नहीं हूं। जो लोग टैलेंटेड हैं उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर मुझे फेल होना पड़े तो मैं नाकाम हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या मानते हैं? मेरी काबिलियत सीखने और मेहनत से बढ़ सकती है। टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, असली सफलता कड़ी मेहनत और लगन से आती है। मैं जितना ज्यादा अभ्यास करूंगा उतना ज्यादा बेहतर बनूंगा। द टैलेंट ट्रैप, डॉक्टर डे वेक कई उदाहरण देती है जहां लोग अपनी गॉड गिफ्टेड एबिलिटी में फंसे रह जाते हैं। उन्हें इतना डर होता है कि कहीं वे अपनी स्मार्टनेस को खो न दें कि वे रिस्क लेना बंद कर देते हैं। उदाहरण, कुछ टॉप स्टूडेंट्स कॉलेज जाकर एवरेज हो जाते हैं क्योंकि वहां मेहनत करनी पड़ती है और वे मेहनत को कमजोरी समझते हैं। कुछ एथलीट्स या सिंगर्स जिन्हें हर कोई गिफ्टेड कहता है, अगर कभी फेल होते हैं तो वो अपनी पहचान ही खो देते हैं। टैलेंट मिथ हमें सीमित कर देता है। हम सिर्फ वही करने लगते हैं जिसमें हम पहले से अच्छे हैं। रियल स्टोरीज, माइकल जॉर्डन को भी अपनी टीम में जगह नहीं मिली थी शुरुआत में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत की। थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार फेल होकर बल्ब बनाया। उन्होंने खुद कहा, मैं 1000 बार नहीं फेल हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। असली सफलता सीखने की भूख और अडिग प्रयास से आती है, न कि सिर्फ जन्मजात टैलेंट से। हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम एबिलिटी टू लर्निंग, डॉक्टर ड्वेक हमें सलाह देती हैं कि हमें अपने बच्चों, टीम मेंबर्स या खुद को इस तरह प्रशंसा करनी चाहिए, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने बहुत सोचकर और लगन से यह काम किया। यह माइंडसेट बदलाव सफलता को लंबी दौड़ का खेल बनाता है जहां कोई भी सीख सकता है, सुधार सकता है और जीत सकता है। एक्शनेबल टेकअवेज, खुद से आज ये 3 सवाल पूछिए। क्या मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता हूं जिसमें मैं पहले से अच्छा हूं? क्या मैं गलती करने से डरता हूं ताकि लोग मुझे कमतर न समझें? क्या मैं सीखने की बजाय साबित करने में ज्यादा लगा रहता हूं?